समय ये जो हमें मिला है ना, वो बड़ा ही हमारा और आपका कीमती समय है। आज का ये समय 2:15 महाराज हो चुके। ये 2:15 महाराज आज के हम और आप चाह करके भी वापस नहीं ला सकते। बताओ, कोई ये 2:15 वापस लेके आ सकता है दोबारा से? नहीं ला सकता, क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है। और ये समय आज का अगर निकल गया, ये जो भगवान की कथा का समय निकल गया, तो फिर महाराज लौट के वापस दोबारा नहीं आएगा। आए हो भगवान की कथा में, बड़े भाव से मन से भगवान की कथा को सुने। आओ चलें भगवान की कथा में थोड़ी देर। हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को भगवान की कथा सुना रहे हैं। समझाते हुए बोले, हे सौनकादि ऋषियों, कल आप लोगों ने बड़ी सुंदर, बड़ी पावन पवित्रमयी भगवान की कथा सुनी। जिस कथा में आप लोगों ने सुना किस प्रकार से इस भगवान की कथा को सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपनी अवस्था में पहुंच जाते हैं। आज इस कथा को सुनने से आप लोगों को ये ज्ञात हो गया कि इस भगवान की कथा को सुनने से बड़े राक्षसों का उद्धार कैसे हो गया। दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के किनारे महाराज एक अनुपम नगर है। उस अनुपम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। बड़े सीधे साधे सज्जन ब्राह्मण हैं। इनके घर में एक इनकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। धुंधली महाराज बड़ी कर्कशा है। कर्कशा जानते हो? कर्कशा महाराज पति से बात बात पे झगड़ा करती है, बात बात पे पति को गालियां देती है, पति की बात नहीं मानती है। महाराज जो ऐसा काम जो पत्नियां अपने घर में करती हैं ना, उनका एक लोक नहीं बल्कि परलोक बिगड़ जाता है। एक जन्म की तो छोड़ दो, 7 जन्म तक यूं ही भटकती रहती हैं। जो घर में हमेशा कलेश डाले रहती हैं, क्योंकि घर में पत्नी को महाराज लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है? और लक्ष्मी का काम ये थोड़ी नहीं है कि सवेरे उठें और पति से झगड़ा चालू। क्यों? ऐसा तो नहीं कोई हमारी यहाँ माताएं बहनें करती हैं। यहाँ तो हमें ऐसा लग रहा है सब लोग बढ़िया है ना। हाँ, तुम्हारा भाई आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। और धुंधली पति से बात बात पे झगड़ा करती है, बात बात पे पति को गालियां देती है। यानी केर और बेर का जोड़ा है। जैसे केले के वृक्ष के पास बेर का वृक्ष लगा दिया जाए, ऐसा जोड़ा है। और महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सीधे साधे सज्जन ब्राह्मण हैं। किसी भी जात की कोई भी चिंता नहीं है। इतने सीधे हैं ना कि महाराज 4 बातें अगर कोई कह जाए ना तो इस कान से सुनते हैं और इससे निकाल देते हैं। कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को एक मन में चिंता लगी हुई है।
आत्मदेव ब्राह्मण के भी जीवन में एक दुख है, और दुख महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के ही जीवन में नहीं है। इस संसार में जो भी प्राणी आया है, हर किसी के जीवन में एक न एक दुख लगा हुआ है। हर किसी प्राणी को कोई न कोई दुख है, कोई न कोई कष्ट है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी राम के दास। महाराज इस संसार में जो भी प्राणी आया है ना, हर प्राणी किसी न किसी बात से दुखी है। हर प्राणी के जीवन में कोई न कोई कष्ट है। भाई कष्ट आत्मदेव ब्राह्मण के भी जीवन में एक कष्ट है। महाराज इनके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, बड़ा दुख है। और सच बात यह है, आपके पास में हीरे मोतियों से भरे भंडार क्यों न हो, लेकिन लाखों महाराज आपके हाथी घोड़ा क्यों न चल रहे हो, हजारों प्रकार के आपके पास में बंगले क्यों न हो, लेकिन अगर घर में कोई संतान नहीं है तो वो सब बेकार है। क्योंकि महाराज घर में, जिस घर में महाराज संतान नहीं होती है ना, उस घर को महाराज लोग चैन से जीने नहीं देते। क्या कहते हैं, अरे भैया देखो वो एक निर्वंशिया है, उसके कोई संतान नहीं हुई है, उसका मुंह भी सुबह सुबह देख लो ना तो सारे काम बने बनाए बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना ऐसा लोग, है ना? नहीं मैं बता रहा हूं तुम्हारा। आत्मदेव ब्राह्मण को भी बड़ी चिंता है। सोचने लगे भगवान मेरे ऊपर धीरे 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 बुढ़ापा आ रहा है, मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और महाराज जब आत्मदेव ब्राह्मण के घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, सोच रहे हैं कि पत्नी भी मेरी बात को नहीं मानती है, दहेज में एक गाय मिली है उससे भी किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया है, घर में एक वृक्ष लगा है उस पे भी कोई फल नहीं आया है, बड़े दुखी। सोचने लगे दीन बंधु अब ऐसे जिंदगी को नहीं जिए, अब ऐसे जिंदगी को नहीं जिएंगे, ऐसी जिंदगी से जीना जीना क्या, मर जाए तो ठीक है। आज आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए धीरे धीरे वन में चले हैं। सोचते जा रहे हैं परमपिता परमेश्वर कैसी है मेरी जिंदगी, कैसी है मेरी ये जिंदगी। तूने इंसान का जन्म तो दिया मगर घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। अगर घर में कोई पुत्र या पुत्री जन्म ले लेती तो निर्वंशिया का नाम मेरे सर से छूट जाता है। महाराज रोते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सोच रहे हैं परमपिता परमेश्वर क्या मेरी जिंदगी में तूने लिखा है। कि जीवन की आशा पूर्ण भई और जीवन आशा नहीं पूरी है।
सोचते हुए महाराज आत्मदेव ब्राह्मण आगे को बढ़ते हुए जा रहे हैं। सोच रहे हैं जीवन की आशा पूर्ण हो चुकी है, घर में किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, क्या करें क्या न करें, बड़ा कष्ट है। सोच रहे जीवन की आशा फूली है, जीवन डाली सूखी है, दुख की ये दुनिया भारी है, दुख की डालियां फूली है। महाराज अगर किसी भक्त के ऊपर दुख आ जाए ना तो उसको मरने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। सोचता है दीन बंधु अब हम ऐसी अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। सोच समझ करके ब्राह्मण देव आगे बढ़े। उचित सोच समझ करके ओ भैया आगे वो अपना कदम दिया। एक सरता सामने आई है, मरने का उसने प्रण किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा भैया जिंदगी में अब मुझे इस दुनिया में जीना नहीं है, अब तो केवल मुझे मरना है। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए आगे बढ़े। तब तक क्या देखा है कि ब्राह्मण देव ने एक सन्यासी ने आवाज लगा दी, ब्राह्मण देव क्यों मरना चाह रहे हो, क्यों इस नदी में कूद के अपनी जान को देना चाह रहे हो। आत्मदेव ब्राह्मण खड़े के खड़े रह गए, कहने लगे भगवान आप? बोले हाँ। क्यों मरना चाह रहे हो? बोले भगवान मेरी जिंदगी में बड़े दुख बड़े कष्ट है। क्यों? अरे संसार में भगवान ने अगर हमें और आपको भेजा है तो हर प्राणी को थोड़े कष्ट हैं, थोड़े दुख हैं। किसी को आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि मानव का अगर ये शरीर मिला है तो जरा सा कष्ट पड़ा और तुम मर जाओ, इसलिए घर के लिए लौट जाओ। बोले भगवान लौट के घर नहीं जाएंगे। बोले मरना क्यों चाहते हो? बोले भगवान मरना तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मेरे घर में मेरी एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। मेरी शादी को हुए काफी समय हो गए, लेकिन मेरे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और कहा यह जाता है जिस भक्त के घर में कोई संतान जन्म न ले तो महाराज वो स्वयं तो नरक में जाता है, लेकिन अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है। इसलिए भगवान बताओ मैं ऐसी जिंदगी से जिए या फिर मर जाए।
मेरी घर में पत्नी है, मेरी बात नहीं मानती है, घर में दहेज में एक गाय मिली है, उससे भी किसी बछड़े ने जन्म नहीं लिया है, घर में एक फल लगा, एक वृक्ष लगा है, उस पर भी कोई फल नहीं आया, क्या करें क्या न करें। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को बड़ा चिंता हुई। सन्यासी ने कहा, आत्मदेव ब्राह्मण घर के लिए चले जाओ, अभी संतान नहीं है तब दुखी हो, और शायद जब संतान हो जाएगी तब दुखी हुए तो। बोले भगवान बाद में कुछ भी हो मगर घर में कोई न कोई संतान जरूर हो जाए। महाराज सन्यासी ने झोले से फल निकाला और फल निकाल करके आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया और कहा, ब्राह्मण देव ये फल अपनी पत्नी को खिला देना। फल को लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण चले, बड़े खुश हैं, सोच रहे हैं अब तो मेरी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे, घर में बालक आ जाएगा, बड़े खुश हैं। घर पे पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, धुंधली ने दरवाजा खोला, सारी बात बताई धुंधली ने। भगवान सारी बात धुंधली को बताई आत्मदेव ब्राह्मण ने कि भद्रे आज हम वन में मरने के लिए गए थे, वन में एक सन्यासी मिले, उन्होंने हमें एक फल दिया है और कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, ये फल तुम खा लो और हो सकता है शायद तुम्हारे उदर से कोई न कोई संतान का जन्म हो जाए। महाराज अब तो धुंधली ने फल तो हाथ में ले लिया, लेकिन मन में तरह तरह के विचार आने लगे, सोचने लगी अगर मैंने ये फल खाया, और फल खाने से अगर गर्भ रह भी गया तो कौन इस बच्चे की पीड़ा को सहन करेगा, कौन मलमूत्र को सहन करेगा, यानी नाना प्रकार के विचार आने लगे। उसी पड़ोस में धुंधली की एक छोटी बहन रहती थी। धुंधली की छोटी बहन को उसने अपनी बहन को बुलाया और अपनी बहन से कहा, बहन मेरे महाराज आज वन में गए थे, फल लेकर के आए हैं, कहा है ये फल तुम खा लो, और मैं ये फल खाना नहीं चाहती हूँ, अगर मैंने ये फल खाया तो मेरे उधर से कोई न कोई संतान जन्म लेगी, कौन इतनी पीड़ा को सहन करेगा, कौन मलमूत्र को सहन करेगा, मेरे से तो ये होगा नहीं। धुंधली की छोटी बहन कहने लगी, बहन तू क्यों चिंता कर रही है, क्योंकि भाई बहन बहन होती है। बोले सुनो मेरे पास एक उपाय है। बोले कौन सा? बोले जितने दिन इस फल को आए हुए है ना, उतने ही दिन का हमारे अंदर गर्भ पल रहा है, एक काम करो, बोली समझाती हुई धुंधली की बहन, कि जितने दिन फल को आए भाई तो उतना ही गर्व हमारे अपने पति बातों में और बहकाना काम त्यारो धुंधली की बहन समझाती हुई कहने लगी, बहन चिंता मत करो, जितने दिन इस फल को आए हुए है ना, उतने ही दिन का हमारे अंदर गर्भ पल रहा है। एक काम करो, अपने पति को बातों में बहकाओ, घर से बाहर तीर्थ यात्रा के लिए भेज दो, और जब घर में बालक हो जाए ना तो हम उस बालक को तुम्हें दे देंगे। और बोली उतना
काउद न पकी मका चुंग जावेंगे जे तो आए विदेशी। काउद न पिंजड़ा खाली कर जाएंगे जे तो आए विदेशी। मका चुंग जावेंगे जे तोता आए विदेशी। महाराज बताया धुंधली की छोटी बहन ने, बहन इस फल को तुम्हारे घर में जो गाय है उसे खिला दो और अपने पति को बातों में बहका करके तीर्थ यात्रा के लिए भेज दो। घर में जब बालक हो जाएगा तो उस बालक को हम तुम्हें दे देंगे और किसी न किसी बहाने से उसे दूध पिलाने के लिए हम आ जाया करेंगे। महाराज बही हुआ। आज धुंधली ने बता दिया आत्मदेव ब्राह्मण को कि भगवान मैंने वो फल खा लिया और मेरे अंदर गर्भ आ गया है। तुम एक काम करो, जब तक घर में बालक का जन्म न हो जाए तब तक तुम तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ। महाराज आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। धीरे 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 समय व्यतीत होने के अनुसार धुंधली की छोटी बहन के उधर से एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक ला करके धुंधली को दे दिया और जो फल गाय को खिलाया था उस फल के प्रभाव से धीरे धीरे उस गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। लेकिन महाराज अंतर था, सारा शरीर तो मनुष्य जैसा था लेकिन जो कान थे वो गाय की तरह थे। आत्मदेव ब्राह्मण को महाराज पता चला कि घर में एक नहीं दो दो बालकों का जन्म हुआ। तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े खुश हैं। घर में बधाइयां बज रही हैं, दान लुटवाए जा रहे हैं, बड़ा ही खुशी का माहौल। धीरे धीरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कराया। तो एक बालक का नाम रखा, जो धुंधली की बहन के उधर से बालक ने जन्म लिया उसका नाम रखा धुंधकारी, और जो गाय से बालक ने जन्म लिया उसका नाम रखा गोकरण। गोकरण और धुंधकारी दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं। लेकिन महाराज दोनों में अंतर बहुत है। एक अगर भगवान का भजन करता है तो दूसरा चोरी डकैती इत्यादि में फंस गया। दोनों में अंतर। कि गोकरण सुबह से संध्या तक और पूजन में समय बिताने लगा। गोकर्ण सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करता है, लेकिन धुंधकारी
धुंधकारी सुबह से संध्या तक चोरी डकैती इत्यादि करने लगा, लेकिन गोकर्ण सुबह से संध्या तक भगवान का भजन करते हैं। नाना प्रकार से शिकायतें आ रही हैं, लेकिन महाराज एक बार आत्मदेव ब्राह्मण ने धुंधकारी को अपने पास में बुलाया और कहा, बेटा धुंधकारी, तुम ऐसे इतने उल्टे सीधे गलत काम करते हो, भला ऐसे कैसे चलेगा? धुंधकारी कहने लगा, पिताजी तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। गोकर्ण कहने लगा, पिताजी आप भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाओ। आत्मदेव ब्राह्मण तो भगवान का भजन करने के लिए वन में चले जाते हैं, उधर गोकर्ण भगवान भी तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। अब घर में धुंधकारी और धुंधकारी की मां। सब लोग एक भगवान नाम भजन बोल लीजिए, ठीक है? फिर उसके बाद